परम पूज्य विद्या भास्कर जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। एक दिन भगवान कृष्ण के दरबार में सत्राजित राजा आए दर्शन करने के लिए। सूर्यकांत मणि गले में पहने हुए थे, उसी का दूसरा नाम स्यमंतक मणि। क्या नाम है? स्यमंतक। स्यमंतक मणि पहन करके आए, चमचमा रही थी। सूर्यकांत मणि सूर्य नारायण के द्वारा प्राप्त थी। इतनी चमक थी, इतनी चमक थी उसमें कि लोगों ने कहा कि लगता है आपका दर्शन करने के लिए सूर्य नारायण भगवान आ रहे हैं। भगवान ने कहा नहीं, सूर्य नारायण नहीं है, सूर्य नारायण का भक्त है, सत्राजित है। सूर्य नारायण जी की कृपा से मणि मिली है, 80 भार सोना रोज उगलती है। आइए 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 राजन, ये मणि वसुदेव जी के दरबार में रख दीजिए, नहीं तो अनावश्यक परेशानी होती है। उन्होंने कहा मेरे इष्ट देव ने दी है प्रसाद रूप में, हम कैसे आपको दे दें। भगवान ने कहा भाई आपकी चीज है, आप जानो। बात आई गई, खत्म हो गई। तो एक दिन सत्राजित का छोटा भाई उस मणि को पहन करके जंगल में शिकार खेलने चला गया। वहां शेर ने उसकी चमक देख करके आक्रमण कर दिया और मणि हाथ में ले ली, मार डाला से। भाई का नाम प्रसेनजित था, सत्राजित के भाई का नाम प्रसेनजित। प्रसेनजित को मार करके मणि लेकर के चल दिया शेर। उधर से एक भालू आ रहा था, उसने शेर के हाथ में मणि की चमक देखी और आक्रमण कर दिया, उस शेर का वध कर दिया। मार करके मणि लेकर चल दिया, अपनी गुफा में लाकर रख दिया। प्रसेनजित जब नहीं लौटा शिकार खेल करके, तो लोगों ने सोचा कि बताओ मर गया, क्या हुआ, कहाँ गायब हुआ। सत्राजित ने कहना शुरू किया, हमारा छोटा भाई मार डाला कृष्ण ने उसको, मांग रहे थे मणि हमसे, हमने नहीं दिया, हमारे भाई को मार करके मणि छीन लिया। ये बात कहना शुरू किए, खुसर फुसर खुसर फुसर खुसर फुसर बिजली की तरह पूरे द्वारका में फैल गई ये बात। भगवान के पास भी पहुंच गई। भगवान तत्काल सिंहासन से उतर करके मुकुट सिंहासन पर रख दिए। बोले अभियुक्त व्यक्ति सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं होता। भले मेरा अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन मुझको अपराधी तो कह दिया गया है ना, मैं सिद्ध करके दिखलाऊंगा कि मैं अपराधी नहीं हूं, मैं दोषी नहीं हूं। मैंने नहीं मारा है प्रसेनजित को, मैंने मणि नहीं इनकी हड़प ली। भगवान चल दिए, उनके साथ 10-15 लोग भी चल दिए, उनके यार दोस्त मित्र लोग, सहयोगी शुभचिंतक। गुफा में भगवान पहुंचे। उसके पहले द्वारका से निकलते ही भगवान जमीन में देखना शुरू कर दिए थे। लोगों ने पूछा भूमि में क्या देख रहे हो? बोले घोड़े की टाप देख रहा हूं, उसी का पीछा कर रहा हूं। घोड़े की टाप देखकर उसी का पीछा कर रहा हूं। बोले तो? बोले घोड़ा जहां तक गया होगा वहां तक चलेंगे, उसके चरण चिन्ह बने हैं ना, टॉप के निशान है। आगे बढ़ गए। भगवान घोड़े की टाप देख रहे हैं तो साथी हो बोल दे रहे हो तो शेर मरा पड़ा है वहां। बोले हाँ, शेर नहीं मरा पड़ा होगा, घोड़ा ही मरा होगा। जाके देखे तो हाँ भाई घोड़ा ही मरा है, हम लोगों को भ्रम हो गया, समझ नहीं पाए। प्रसेनजित भी मरा पड़ा हुआ है। बोले तो तब? बोले शेर के पंजे के निशान है यहाँ। बोले हाँ, शेर ने यहाँ मारा है इनको और मणि ले लिया। अब शेर के पंजे का पीछा करो। सत्राजित के पास मणि मिली नहीं। शेर के पंजे का पीछा करते करते देखते हैं तो शेर भी मरा पड़ा है। वहां भालू के पंजे के निशान थे, तो उसको देखते देखते गुफा के द्वार पर पहुंचे। भगवान अंदर जाने लगे। लोगों ने कहा मैं भी अंदर चलूंगा। भगवान ने कहा अपराधी मैं हूं, इसलिए मैं अंदर जाऊंगा, आप लोग बाहर इंतजार करो।
भगवान अंदर चले गए और दाई जो है खिला रही थी बच्चे को एक पालने में लिटा करके, और खिलाते खिलाते बोल रही थी सिंह प्रसेनमवधि सिंहो जाम्बवतः हतः सुकुमार कमारोदी तव ह्येषस्य मन्तजः। अरे बच्चा अब तुम क्यों रो रहे हो, अब क्यों रो रहे हो, अब तो ये मणि तुम्हारी है। सिंह ने प्रसेनजित को मारा, सिंह को भालू ने मारा, अब क्या चिंता करना है। भगवान ने कहा ओ ये बात है। अभी भगवान ने ऐसा कहा था तब तक वो दाई चिल्लाई जोर से, उसकी चिल्लाहट सुन करके भालू सो रहा था वो जग गया, और जगते ही कृष्ण भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। भगवान डांस दे दिए, फर्श पर गिर गया गुफा के पत्थर पर, फिर छलांग लगा, फिर भगवान, अंत में भगवान के ऊपर ही आकर के गिरा तो लगा जैसे कोई भंवरा नील कमल के ऊपर आ गया हो भगवान नील कृष्ण, और ये और गाढ़ा नीला भालू। ऐसे गुत्थम गुत्था हो गए, खूब युद्ध हुआ, ढिशुम ढिशुम ढिशुम, ब्लाद घूसा कमर मध्य थप्पड़म मुख भंजनम, दे दनादन दे दनादन। डट करके युद्ध होते 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 27 दिन लगातार युद्ध होता रहा। इधर तो बाहर गुफा के दरवाजे पर 10-15 लोग जो बैठे थे वो सब बेचारे 2-4 दिन 10 दिन इंतजार किए, हफ्ता भर बाद में चले गए। वहीं जाकर के अपना विष्णु सहस्त्र नाम का और तरह तरह का प्रयोग करना प्रारंभ किया। अनुष्ठान की भगवान सकुशल लौट आवे, तो वेद पारायण कहीं हो रहा है, पुराण पारायण कहीं हो रहा है, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पारायण कहीं हो रहा है भगवान के सकुशल लौट आने के लिए। यहां भगवान ने 28वें दिन इतने जोर का मुक्का मारा, 27 नक्षत्र पूरे हो गए। एक अभिजित का अलग ही योग मना लेते हैं श्रवण आदि नक्षत्र के योग से। भगवान ने ऐसा मुक्का मारा कि भालू चक्कर में पड़ गया, सन दुनिया घूमने लगी हो जैसे। ऐसे चक्कर पड़ा तो भगवान के चरणों पर निगाह पड़ी, चरण देखते ही चरणों की रेखा देखने लगे। चरणों की रेखा देखते ही भालू ने भगवान के चरणों पर मस्तक रख दिया। मेरे नाथ, मेरे प्रभु, मैंने कितना प्रहार किया है आपके ऊपर। भगवान के चरण चिन्हों में जब शंख, चक्र, कल्प वृक्ष, ध्वजा, कमल, अंकुश, वज्र आदि के चिन्ह देखे, समझ गया कि मेरे प्रभु का चरण है। वो कोई सामान्य भालू तो था नहीं, ये तो जामवंत जी महाराज थे ना ये गुफा में। श्री रामावतार में जामवंत जी भगवान की जब सेवा करें, पैर हाथ दबाते, तो उनकी मसल्स देख करके मन में हो कि 2-2 हाथ करने को मिलता तब मजा आता। भगवान सोचते थे कि भैया अपने भगत की धुनाई करना है मर्यादा नहीं, इसलिए चलो द्वापर युग में इनका ये संकल्प भी पूरा कर देंगे। अपनी बेटी का ब्याह भी भगवान से करना चाहते थे जामवंत जी, वो भी भगवान ने कहा जाओ द्वापर में। बोले बुढ़ी हो जाएगी, बोले गोवर्धन में तपस्या करती रहेगी तो जवान रहेगी।
प्रणाम किए, बोले प्रभु आज आपने मेरी नस नस ढीली कर दिया। ऐसे प्रहार किए भगवान ने, ऐसे प्रहार किए कि नस नस ढीली हो गई। बोले आपने ऐसे चमत्कार ढंग से प्रहार किया है कि इतना स्मरण होता है हमको आपका यह किया हुआ प्रहार। लेकिन मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके ऊपर इतने प्रहार किए हैं। जामवंत जी ने भगवान से कहा, तो भगवान ने कहा कि इसमें माफी मांगने की क्या बात, हम कौन फूल बरसाए हैं आपके ऊपर, हम भी तो प्रहार ही नहीं किए हैं आपके ऊपर, तो इसमें माफी क्या। 3 तिरिक्का 9 हाथ में लगा, कुछ नहीं हासिल, कहते हैं ना 3 चौक 12 अगर होता तो हाथ में लगा 12 के 2 हाथ में लगा 1, क्या समझा, हासिल आया 1। मतलब क्या हुआ, कैश इन हैंड जो बचा वो 1 हाथ में लगा, किस इन हैंड मतलब हासिल, ये भाव छिपा है। हिसाब किताब बराबर हो गए, आपने हमको मारा हमने आपको मारा, इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है, इसमें क्या माफी मांगना है। अरे भाई यही तो हनुमान जी ने कहा था, हैं जे मुझ मारा ते मैं मारे। हिसाब किताब बराबर क्यों, तापो बांधो तने तुम्हारे, लेकिन मोह ने कछ बांधे कर राजा, कि चाहो ने प्रभु कर काजा। और यहां तो भगवान भक्त का संवाद हो रहा है। बोले प्रभु आप कैसे पधारे यहाँ, बोले मणि है ना जो बच्चा खेल रहा है, ये मणि लेने के लिए आया हूँ। बोले ये तो अभी नई नई आई है, शेर को मार करके लाया हूँ, बड़ी चमक रही थी। भगवान ने कहा तब तो तुमने अपने बल पर इसे अर्जित किया है ना, तुम्हारी वस्तु हुई। बोले हाँ बिल्कुल, जिसको चाहूँ उसको दे सकता हूँ मैं, आप ही को दे देता हूँ दहेज में, और मेरी बेटी ले जाओ ब्याह करके। गोवर्धन में तपस्या कर रही थे, वो आजकल आई हुई है यहाँ पर, बड़ा अच्छा हुआ आप इसी समय आए, ये बेटी भी ले जाओ। जाम्बवती को साथ कर दिया। जाम्बवती को लेकर भगवान चले तो आखिर भालू की बेटी भालू की तरह थूथुन लेकर के जब चली तो भगवान ने कहा यार बड़ी तौहीनी होगी, मैं जाऊंगा द्वारका में, रुक्मिणी क्या कहेगी, और कोई नहीं मिली, इसी को ले आए हो ब्याह करके। भगवान ने कहा एक काम कर। बोले क्या। बोले तेरा ये अल्ट्रा मॉडल देखेंगे रूप जब द्वारका वाले तो क्या कहेंगे हमको। बोले तो क्या करूं, जब माँ बाप जैसे रहेंगे वैसे न रहूंगी, आखिर भालू की लड़की हूँ तो भालू की तरह तो रहूँ। बोले नहीं 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 मेरी एक बात मान ले। बोले क्या। बोले मैं अपना पीताम्बरी दे दूंगा, द्वारका जब नज़दीक आ जाएगी तो उसी पीताम्बरी की साड़ी तू पहनकर घूंघट लंबा काट लेना, कोई देखने नहीं पाएगा अंदर क्या है। बोले तो हरदम घूंघटे में रहूंगी, नहाऊंगी धोऊंगी नहीं, कोई ना कोई देखेगा। बोले जितना कह रहा हूँ उतना कर, और कुछ ज़्यादा की बात आगे की ज़्यादा बात मत सोच। बोले अच्छा ठीक है आप कह रहे हो तो कोई बात नहीं। पहन लिया साड़ी, घूंघट काढ़ लिया, लेकर के आए भगवान। अभी यहाँ द्वारका में अपने भवन में जैसे प्रवेश किए, रुक्मिणी जी को लगा कि भगवान आए, दौड़ी रुक्मिणी जी आगे। तब तक भगवान ने उसको पट्टी पढ़ा रखी थी कि घर के अंदर घुसते दाहिनी तरफ कमरा है, घुस करके अंदर से सिटनी लगा देना बस। अब रुक्मिणी जी स्वागत के लिए आगे दौड़ी, तब तक देखी कि पीली साड़ी पहन करके कोई भगवान कृष्ण के पीछे मेन गेट में भगवान जहाँ एंट्री किए हैं वहीं दोनों तरफ कमरे थे, उसी में इधर के दाहिने कमरे में घुसी है वो, और अंदर से सिटकनी बंद कर लिया। भगवान ने सिखाया था कोई कितना भी खड़खड़ावे खोलना मत, तो ये अपना अंदर ही।
अब देख रही है स्वर्ण की दीवारें, हीरा पन्ना नीलम पुखराज की उसमें पच्चीकारियां की हुई हैं और उसी में प्रतिबिंब इसको अपना दिख रहा है, भालू वाला रूप, भलुनी, भलुनी कहते हैं, भलुनी का रूप दिख रहा था। उसने सोचा मैं क्या करूं, मेरा रूप यही है, अब दरवाजा तो खोलना पड़ेगा ही, नहीं तो कैसे और दूसरा काम होगा, खाने पीने के लिए भी तो निकलना होगा ना बाहर। ऐसा नियम लगा दिया है, पता नहीं कैसे द्वारकाधीश है, बंद कर दिया हमको कमरे में। इससे अच्छा तो वही था, मैं भालुए बनी रहती, लेकिन वो खाने पीने को जलपान सब मिलता। इधर रुक्मिणी ऊपर से बोले पीछे कौन था साड़ी पहने हुए पीली पीली? भगवान ने कहा तुम्हारी सौत थी। बोले मेरी सौत? बोले हाँ। बोले कि कैसी है ये बताओ? बोले कैसी है ये तो मत पूछो, इतनी सुंदरी है कि तुम तो उसके पसंगे के बराबर भी नहीं। बोले हाँ इतनी सुंदरी? बोले हाँ। बोले अरे वाह, क्या उसकी नासिका है तोते की तरह, कैसे उसकी कजरारी हिरणी की तरह आंखें हैं उसकी। अरे सच में रुक्मिणी तुम तो कुछ नहीं हो उसके सामने, उसका दर्शन कर लेना ही समझ लो कि सकल सुख का मूल है। और क्यूरियोसिटी डेवलप होने लगी और आकर्षण विकसित होने लगा रुक्मिणी। बोले तो हमको मिलाओ ना। बोले जाओ मिल लो, दरवाजा खटखटाओ। दरवाजा खटखटाते रुक्मिणी खोल खोल बहन, खोल बहन खोल। अब बहन का है खोलने जाए, भगवान ने मना कर दिया था खोलना मत, फिर भी बहुत जोर दिया, खोल खोल बहन खोल खोल। बार बार आवाज दिया खोल खोल बहन खोल। काहे को बहन खोलने जाए? और दीवार में सुंदर प्रतिबिंब दिख रहा था उसको भालू की तरह। बोले चलो जब तक चले तब तक बंद करके तो रखूं। ये दरवाजा ठपठपाते ठपठपाते हार गई, वो सोचे कि ये खोलेगी नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा वो इतनी सुंदरी है कि सोच रही है कि तुम देख लोगी तो कहीं तुम्हारी नजर न लग जाए उसको, इसलिए नहीं खोल रही है। रुक्मिणी ने कहा अगर इतना गुमान है तो मैं शाप देती हूं कि मेरे ही इतनी सुंदरी होकर के रह जाए। अब ये भगवती रुक्मिणी के मुख से कहना साक्षात महालक्ष्मी है ना। राघवत्वे भवत् सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी। श्री रामावतार में वही सीता होती हैं और कृष्णावतार में वही रुक्मिणी होती हैं। बस वही भगवती महालक्ष्मी। जब भी चल दिए वहां से, कह दिए कोई बात नहीं चलो मैं चल ही देता हूं यहां से। चलने लगे तो बोले जाते कहाँ हो? दरवाजा तो खोलना पड़ेगा ना। बोले दरवाजा खुद ही खुल जाएगा रुक्मिणी, अब कहाँ हमको रोकती हो? बोले नहीं आप यहीं रहिए जब तक दरवाजा नहीं खुल। जाते समय भगवान रुक गए। अच्छा अब यहां जैसे उसने दीवार में अपने चेहरे की रंगत बदलते देखा, क्योंकि रुक्मिणी जी ने कह दिया था ना, शाप दिया था कि मेरे ही इतनी सुंदरी होकर रह जाए, तब तो रुक्मिणी की इतनी सुंदरी होना था उसको। रुक्मिणी की इतनी सुंदरी जब हो गई वो, तब बिना घूंघट खोले कैसे रहा जाए? उस सुंदरियां जो हैं वो रास्ता देखने के बहाने किलोमीटर की दूरी वाले आदमी को भी चेहरा दिखा देती। घूंघट ऐसे उठा के रास्ता देखने के बहाने, और सामने किलोमीटर तक दिख जाएगा। है सौंदर्य इसका जब हुआ, सोचे कि चलो देखा। जैसे दरवाजा खोली, रुक्मिणी ने इसके रूप को देख कर कहा धन्य है धन्य। अपने चेहरे को तो अपनी आंखों से देखा नहीं था, कभी शीशे में देखा था। डायरेक्ट आंख से चेहरा देखना, ये तो सामने वाला ही देखेगा। और
वैसी ही ये बनी हुई है, तो इनको सच में अद्भुत लग रही थी, दिव्य लग रही थी। और इन्हीं के कहने पर, ये तो माथुर हरिवंश की कथा है। वैसे तो ये सब देवता जैसे होते हैं, वैसे ही देवताओं के जो अवतार होते हैं, जो ब्रह्मा जी के अवतार हैं ना जामवंत जी, तो वो उपदेवता होते हैं। उपदेवताओं को शरीर बदलने का अधिकार रहता है, शक्ति रहती है, शरीर का रूप बदलने, किसी रूप में हो जाए। ये एक सुविधा, बहुत बड़ी सुविधा है। आपको ये सुविधा मिल जाए, किसी भी रूप में हो जाए कहीं, कितनी बढ़िया चीज है। कहीं जाना हो और वही रूप बना लीजिए आप, एंट्री नहीं हो वहाँ, बिल्ली का रूप बना करके एंट्री कर जाइए, घुस जाइए घर के अंदर, किसी भी तरह किसी के भी घर में घुस जाइए। चींटिए का रूप बना करके घुस जाइए, फिर अपना रूप बना लीजिए। रूप बनाने की शक्ति अगर मिल जाए किसी को, तो उपदेवताओं को, देवताओं को रूप बनाने की शक्ति थी। विप्र रूप धरि कपिता गयो, तो विप्र रूप धरि कपिता गयो। युद्ध के समय भगवान श्री राम ने निर्णय किया कि ये 5 जो विभीषण हैं, विभीषण के अलावा और 4 ये रहेंगे। विभीषण को लेके 5 और राम लक्ष्मण जी 5 2 7। राम जी ने रावण से युद्ध के प्रसंग में अपनी पहचान यही बनाई थी। कहा मनुष्य के रूप में हम ही 7 लोग रहेंगे खाली, राम लक्ष्मण और विभीषण के 4 मंत्रियों। तो विभीषण के और 4 गण, चतुर्भी मंत्र भी सचिव है ना। उत्पपाद गदा पाणे चतुर्भिः सह राक्षसैः, 4 राक्षसों के साथ। तो मनुष्य के वेश में आदमी की तरह दिखने में लगने वाले हम 7 ही रहेंगे, यही हमारी युद्ध में पहचान रहेगी। मनुष्य के वेश में हमारी सेना में 7 रहेंगे, बाकी बानर भालू हैं सो हैं रहेंगे। वैसे यहाँ निर्णय ले लिया, चलो भगवान का संबंध, भगवान का अद्भुत संयोग। जाम्बवती मिल गई, किस बहाने मिल गई बोलो? मणि के बहाने मिल गई। मणि खोजने के लिए नहीं निकलते तो जाम्बवती कहाँ से मिलती? सत्राजित को बुलाया, बोले भैया अपनी मणि लो। बोले महाराज आप ही रखिए मणि, और मेरी बेटी सत्यभामा है, उसको मैं आपके साथ ब्याह देता हूँ, उपहार के रूप में ये मणि आप ले लीजिए, मणि रख लीजिए। भगवान ने कहा ये मणि तो बड़ी जानदार है। मणि थी जामवंत के यहाँ, तो वो अपनी बेटी दे करके उपहार में मणि दे दिया, और मणि तुम्हारे पास थी तो तुम भी अपनी बेटी दे करके मणि उपहार भी हमको दे रहे हो। तो हो गया, उपहार स्वीकार कर ले, लेकिन ये मणि आप अपने पास से ही रखो, आपकी चीज है। और मरने के बाद तो आपको कोई लड़का लड़की दूसरा तो है नहीं, इसलिए अपने आप ही हम ही लोगों की संपत्ति बनेगी। भगवान ने कहा हम ही लोगों को मिलने वाला है, आपके तो कोई बाल बच्चे है नहीं। वयम तो फल भागी ना, फल तो हमको मिलेगा। वो मान गए बेचारे। इस तरह सत्यभामा और जाम्बवती का विवाह उसी मणि के संबंध से हुआ। परम पूज्य विद्या भास्कर जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।